इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक झिलमिल की कक्षा 3 का पाठ 7, जिसका शीर्षक है मेरी गुजरात यात्रा। यात्रा यानी घूमना फिरना। तो घूमना फिरना तो सभी बच्चों को अच्छा लगता ही है ना। घूमने फिरने से हमें नई जगहों के बारे में ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं। ऐसी ही एक यात्रा अमित ने भी कहाँ की करी? गुजरात की, जिसमें उसने वहाँ के रहन सहन व खान पान के बारे में जाना, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी बातें गुजरात के बारे में जानी। तो चलिए बच्चों, हम भी अमित के साथ साथ गुजरात के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बढ़ा लेते हैं। अमित की आयु यानी अमित की उम्र तो अभी 10 वर्ष की ही है, किंतु उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। अमित का शौक क्या है? उसे यात्रा करना अच्छा लगता है। कहीं घूमने फिरने का मौका वह कभी नहीं चूकता। नहीं चूकना का अर्थ है हाथ से ना जाने देना। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। उन्होंने अमित को गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुला लिया। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना फिरना। तो अमित को कहाँ घुमाने के लिए बुलाया? अपने पास गुजरात घुमाने के लिए, क्योंकि अमित के चाचा जी कहाँ रहते थे? गुजरात में ही। गुजरात में अमित ने जो कुछ देखा और जाना उसे अपनी डायरी में इस प्रकार दर्ज किया। दर्ज यानी इस प्रकार अपनी डायरी में नोट किया। तो चलिए बच्चों, हम साथ साथ में अमित की डायरी भी पढ़ते हैं और गुजरात के बारे में जानते हैं। 15 जून 2015, लगभग 11 घंटे की रेलगाड़ी के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। कौन पहुंचा? अमित। ये देखो, गुड़गांव से ट्रेन में बैठकर कहाँ गया? अपने चाचा जी के पास गुजरात पहुंचा। तो अहमदाबाद पहुंचा। रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में नींद ठीक ठाक आई, परंतु अमित फिर भी थक गया था, क्योंकि एक तो लंबी यात्रा थी और एक नींद थोड़ी कम आई। दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। अमित को लगा कि गुजरात का नाम आते ही उनको क्या दिखाई दिया? गांधी जी। तो गांधी जी का चरखा उनके सामने आया कि वो देखने को मिलेगा। गांधी जी की जन्मभूमि क्या है? गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात। जन्मभूमि यानी जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उसके बारे में किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था। अमित ने गांधी जी की जन्मभूमि यानी गुजरात के बारे में खूब पढ़ रखा था, परंतु आज उसे अपनी आंखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वहीं भजन सुनने को मिला, जिसे मैंने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया है। कौन सा भजन है? देखते हैं, जिसको अमित ने कई बार अपने विद्यालय के मंच पर गाया है। भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान न आने रे। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि सच्चा वैष्णव यानी जो हरि को प्रिय व्यक्ति, उसी को कहना चाहिए जो दूसरों के दुख दर्द यानी पीड़ा को समझता हो। पीड़ पराई यानी दूसरों की पीड़ा को वह जाने। दूसरे के दुख को देखकर जब व्यक्ति उसकी भलाई यानी उसका उपकार करे, पर दुखे उपकार करे, तो वह अपने मन में किसी प्रकार का अभिमान न आने दे कि उसने अमुक का भला कर दिया। तो ये मन अभिमान न आने रे। कहने का अर्थ है कि प्राय ये देखने को आता है कि जब कोई किसी दूसरे की थोड़ी सी भी भलाई करता है तो वह गर्व के साथ दूसरों के सामने प्रकट करता है। अतः यहाँ कहा गया है कि ईश्वर को प्रिय व्यक्ति वही है जो दूसरों का उपकार तो करे, किंतु उसके मन में थोड़ा सा भी घमंड ना आए, वह जताए ना कि मैंने उसका भला किया।
मैं भी खुद को रोक न पाया और अपने स्वर उसी में मिला दिए भजन को गाने लगा। चाचा जी ने बताया कि यह भजन प्रसिद्ध भगत नरसिंह मेहता का है। देर रात तक इसी भजन को गुनगुनाते हुए मैं और चाचा जी घर लौट आए। 17 जून 2015, ये दूसरे दिन की बात है, क्योंकि अमित तो रोज अपनी डायरी में लिखता था ना। आज सुबह से ही मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था कि यह भारत के 4 धामों में से एक है। भारत के 4 धाम कौन से हैं बच्चों, बताओ उनके नाम। ये देखो, बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो ये द्वारका जो गुजरात में है, ये भारत के 4 धामों में से एक है। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इस सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो उठा, यानी मन बहुत खुशी से झूम उठा। यही सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए थे। तो आपने सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी जरूर सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो अपने माता पिता से जरूर सुनना। देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। तो गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ये देखो, इस तरह की पोशाक में किया जाता है। स्त्री पुरुष सुंदर गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी उस समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया, खूब डांस किया। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। तो गुजराती पकवान कौन कौन से होते हैं ये बच्चों, इनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि गुजराती पकवान क्या हैं, यानी गुजरात के प्रसिद्ध पकवान क्या हैं। 19 जून 2015, तो अमित ने जो भी किया वो सब अपनी डायरी में लिखा। किस तरह से लिखा? गुजरात से अब घर लौट रहा हूँ। मैंने साबरमती आश्रम, द्वारिका के अलावा सोमनाथ का मंदिर और पालीताना की यात्रा भी की। तो गुजरात के जो प्रसिद्ध स्थान थे उनको भी देखा। पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। सोमनाथ शिवजी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बिताए दिनों की याद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा यानी गुजरात के लोगों का जो पहनावा है, उनकी जो पोशाक है, वह मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे तथा ओढ़नी पहनती हैं। इन लहंगों पर काम किया हुआ। मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है। यानी अमित ने अपनी बहन के लिए क्या लिया? एक गुजराती लहंगा। उसे पीला रंग बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के पकवान, तो गुजरात के पकवान क्या है? ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। मुझे गुजरात में सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सब देखकर मुझे गुजराती कवि की ये पंक्तियाँ याद आ गई। इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और इनका अर्थ क्या है वो भी समझते हैं। तो देखा बच्चों आपने, जब आप किसी नए स्थान की यात्रा करते हैं तो वहाँ का खान पान, रहन सहन, वहाँ का मौसम, वहाँ के लोग, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान, इन सब के बारे में जानने का मौका मिलता है। गुजराती कवि की लिखी पंक्तियाँ क्या हैं? हिंदू मुसलमान पारसी ओ नाम अहियाम तीर्थ सागर, प्रभु छे एक, भूमि छे एक, पिता छे एक, माता छे एक। क्या अर्थ है इसका? कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान या पारसी, सबका तीर्थ स्थान क्या है? सागर यानी समुद्र है। सबके लिए एक ही भगवान है, एक ही धरती है, पिता और माता भी एक हैं। तो इस तरह बच्चों हमने भी अमित के साथ साथ गुजरात के बारे में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।